जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 और पार्ट 3 में एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म में कैसे कैसे आपको फिल करना है और क्या क्या प्रोसेस है पार्ट 2 और पार्ट 3 में एडमिशन के लिए। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 और पार्ट 3 के एडमिशन के बारे में वीडियो बनाइए, तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। ठीक है, अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए फॉर्म यहाँ पे क्या भरना है, आपको एनरोलमेंट नंबर भरना है। जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर को वहाँ भरना है, यहाँ फोटो चिपकाना है। फिर उसके बाद से आपका सिग्नेचर करना है इंग्लिश में या फिर हिंदी में करना है। फिर आपका इंग्लिश में नेम लिखना है, फिर हिंदी में नाम लिखना है। और उसके अलावा यहाँ पे माता जी का नाम तीसरे नंबर कॉलम, चौथे में पिताजी का नाम या फिर हस्बैंड का नाम, और यहाँ पे 5वें नंबर में परमानेंट एड्रेस डालना है। फिर टेलीफोन नंबर और पिन कोड डालना है। फिर उसी तरह से यहाँ पे परमानेंट एड्रेस 5वें नंबर में डालना है। 6ठे नंबर में क्या है, पत्राचार एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस, जहाँ आपको मतलब कोई ऐसी जैसे आपकी डिग्री पहुंचाई जाए तो कहाँ पहुंचाई जाए तो वो एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। आप अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं, और टेलीफोन नंबर और पिन कोड, ठीक है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे। ठीक है, अब 7वें नंबर में आपको भरना है नेम ऑफ द प्रोग्राम या कोर्स इन विच द एडमिशन इज सॉट। आपने जिस कोर्स में एडमिशन है, बीए बीएससी जो भी लिया है, इतने ए ऑनर्स उसमें 7वें नंबर में भरना है। 8वें नंबर में नेम ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट्स, हिंदी 100 मार्क्स और 50 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स उर्दू, जो भी है आपको ऐसे क्लिक करना है। जो भी आपका हिंदी पर 100 मार्क है तो 100 मार्क्स पे जैसे है वैसे क्लिक करना है। और देखिए नेम, और देखिए 8 नंबर जो है वो फिर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के लिए ही सिर्फ है, और 9 नंबर भी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के लिए। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट में इनरोल हुए हैं तो उनके लिए नहीं है। ठीक है, नेम ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट या सब्सिडरी सब्जेक्ट 1 2 3 जो भी आपका अपना सब्सिडरी है उनको भरना है। उसके बाद नेम ऑफ द लैंग्वेज लिटरेचर, जो भी है हिंदी या इंग्लिश जो भी भरना है वो भरिए। उसके बाद ये सिर्फ इंटरमीडिएट कोर्स के लिए डेट ऑफ बर्थ है आपका भरिए, इसमें डेट भरिए, इसमें मंथ भरिए, इसमें ईयर भरिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे जेंडर भरना है, मेल या फीमेल जो भी है इसमें भरिए, लिख दीजिए MALE चाहे फीमेल APMALE। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन जो भी आपका हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है आप वहाँ पर भर सकते हैं। 15 नंबर में आपको 13 नंबर में नेशनलिटी, 14 नंबर में रिलीजन, 12 नंबर में जेंडर भरना है, और 15 नंबर में जो भी आपकी कैटेगरी है SC ST BC 1 BC 2 UWBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर जनरल जो भी भरना है 15 नंबर में भरिए, जो भी कैटेगरी आपका। बैकग्राउंड रूरल अर्बन ट्रैवल, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, रूरल से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो रूरल, शहरी क्षेत्र से अर्बन, और जनजातीय क्षेत्र से ट्राइबल। ठीक है, उसके अलावा 17 नंबर में मैरिटल स्टेटस भरना है आपको, मैरिड या अनमैरिड जो भी आप भरिए। एम्प्लॉयड भरिए स्टेटस में तो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड जो भी है आप भरिए। उसके बाद चॉइस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ SLM इज नीडेड, जो भी आपका SLM लैंग्वेज आपने चॉइस किया है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके अलावा देखिए 19 नंबर में चॉइस भर सकते हैं, और 20 नंबर में स्टडी सेंटर, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, जो स्टडी सेंटर आपने चूज किया है उसको भर सकते हैं। अगर आपने नालंदा खुला विश्वविद्यालय किसी पाठ्यक्रम में पूर्व नामांकन कराया था तो पूर्व में दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख यहाँ करें। परीक्षा उत्तीर्ण होने की दशा में अंक पत्र की छाया पत्र 6 प्रति संलग्न करें। ठीक है, नेम ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आपका, इसमें एक एक करके सब भर सकते हैं। आपका जो भी क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई इन अदर क्वालिफिकेशन कुछ है तो उसको भरिए। और उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, डैश कुमार जो भी है, डैश जो भी। उसके बाद से हेयर बाय डिक्लेयर डेट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द condition of eligibility of the course for which I seek admission. I declare that I fulfill the minimum eligibility criteria, have provided the required information in this regard in the admission form. In the event of any information being found incorrect or misleading, my candidature shall be liable to be cancelled by the university at any time, and I shall not be entitled to refund of any fee paid by
me to the university. I also declare that I have not taken admission simultaneously in any other course during the same session of the Nalanda Open University or any other institution. यहाँ पे डिक्लेरेशन है जो मतलब मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं बताया है यूनिवर्सिटी को, और ना ही मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ठीक है, मैं इस चीज को डिक्लेयर करता हूँ। आई इंक्लोज बैंक ड्राफ्ट नंबर, जो भी आपका डीडी है वो यहाँ पे फिल करेंगे, डीडी नंबर, डेट, अमाउंट और नेम ऑफ द बैंक। यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, इंग्लिश में करिए चाहे हिंदी में करिए, इंग्लिश में ही अच्छा रहेगा। और ऑफिस यूज के लिए आपको नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए ऑफिस यूज जहाँ लिखा हो उसके नीचे आपको नहीं भरना है, लेकिन आपके लिए कुछ ध्यान देने वाली सूचना है, उसको देखिए। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, अपूर्ण आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाता है। अगर आपने कुछ फिल किया है और छोड़ दिया है तो वो अस्वीकृत हो जाएगा। और दूसरा है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में एक शैक्षिक सत्र में एक से ज्यादा पाठ्यक्रम में नामांकन का प्रावधान नहीं है, अर्थात एक पाठ्यक्रम में अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद ही दूसरे पाठ्यक्रम में नामांकन लिया जा सकता है। नालंदा खुला नामांकन संबंधित त्रुटियों का निःशुल्क निराकरण नामांकन तिथि समाप्त होने के 2 माह के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, अगर आपके नामांकन संबंधी कोई गलती हुई है तो उसके 2 माह के अंदर ही आपका समाधान होगा, उसके बाद से नहीं होगा। अब देखिए, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ईयर्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए है एप्लीकेबल। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। सर, आई रिक्वेस्ट यू फॉर परमिशन टू अपीयर एट द अपना कोर्स नाम, नेम मेंशन ऑफ द कोर्स, यहाँ कोर्स नाम और पार्ट 3 पार्ट 1 यहाँ पे जो भी है वहाँ लिखिए। एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन डैश, जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे 2022 होगा, जो भी जब जिस साल में होगा। आई एम रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिनेड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मेंशन नेम ऑफ द सब्जेक्ट या पेपर। यहाँ पे जो भी है सब्जेक्ट और पेपर यहाँ पे 10 कीजिए, वो जरूरी नहीं है 10 नहीं फिल हो रहा है तो सारा फिल करना है। अब यहाँ पे अपना नाम लिखना है और फिर आपको हिंदी इंग्लिश में ऊपर नाम लिखना है, यहाँ पे हिंदी में। यहाँ पे कैपिटल लेटर में होना चाहिए, आपको ध्यान रखिए। इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर किस साल में, चौथे में रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर किस साल में हुआ। सेशन ऑफ स्टडी कौन से सेशन में, 20 से 23 में है, 19 से 22 में है, जो भी है वो भरिए। परमानेंट एड्रेस जैसा था उसमें टेलीफोन नंबर पिन के साथ और कॉरेस्पॉन्डेंस टेलीफोन नंबर पिन, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, आपको जो भी सिग्नेचर किए हैं इंग्लिश में कीजिए आप चाहे हिंदी में कीजिए, जैसे मतलब करते हैं वो कीजिए। और यहाँ पे वेरीफाइंग जो भी सिग्नेचर होगा वो वेरीफाइंग अफसर होगा, उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। और आपको यहाँ पे रिसीव्ड मिल जाएगा, आपको रिसीव्ड एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रॉम मिस्टर, अपना यहाँ पर नाम लिखकर, चाहे जो आप लिख सकते हैं, नहीं तो वो भी वापस में भी यूज हो सकता है। और इनरोलमेंट नंबर और डेट यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नेचर मस्ट कंपलसरी, यहाँ पे सिग्नेचर, बिना सिग्नेचर का रिसीविंग कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। अब आपको एक मैं निर्देश बता रहा हूँ जो क्या क्या आपको फॉर्म भरते वक्त सावधानी बरतनी है। देखिए, परीक्षा फॉर्म भरते छात्रों को परीक्षा फॉर्म के रूप में 2 प्रपत्र दिए गए हैं। पहला प्रपत्र में जिसे एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म कहा गया है, मैं छात्रों को परीक्षा का वर्ष और विषय का नाम लिखना है। एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में छात्र अपना नाम देवनागरी तथा रोमन लिपि में हिंदी या अंग्रेजी में स्पष्ट अक्षरों में, नामांकन क्रमांक और इनरोलमेंट नंबर, पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं अपने पत्राचार का पता अवश्य लिखें। पंजीयन नहीं होने पर छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा फॉर्म के रूप में दिए गए दूसरे प्रपत्र जिस एडमिट कार्ड का नाम दिया गया है, में छात्रों को पाठ्यक्रम का नामांकन संख्या, पंजीयन संख्या और वैकल्पिक या सहायक विषयों का नाम स्पष्ट अक्षरों में अंकित करना है। छात्रों को पूर्ण रूप से भरे हुए परीक्षा फॉर्म के साथ हाल ही में खींचे गए 3 cm x 4 cm कलर्ड फोटो की एक प्रति देनी होगी। छात्र इस बात का ख्याल रखें कि कलर्ड फोटोग्राफ ही स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा फॉर्म तथा एडमिट कार्ड के लिए दिए गए प्रपत्रों में
स्थान फोटो चिपकाने के बाद चिन्हित स्थानों पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें। एडमिट कार्ड वाले भाग में परीक्षा का वर्ष अवश्य लिखें। परीक्षा फॉर्म एडमिट कार्ड डाक से भेजने की अवस्था में इन दोनों फॉर्मों को एक ही लिफाफा में भेजें। किसी दूसरे कार्य के लिए भेजे जाने वाले लिफाफे के अंदर परीक्षा फॉर्म कदापि नहीं रखें, इससे छात्रों को हानि हो सकती है। अगर आप कोई भी और डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं तो आप उसमें अपना परीक्षा फॉर्म बिल्कुल भी ना भर कर भेजें। वेबसाइट से डाउनलोड किए गए नामांकन फॉर्म के साथ नामांकन फॉर्म के शुल्क के रूप में 400 रुपये के बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा नामांकन फॉर्म अस्वीकृत हो जाएगा। छात्रों या छात्राओं को सलाह दी जाती है कि परीक्षा फॉर्म तथा एडमिट कार्ड भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। परीक्षा फॉर्म तथा एडमिट कार्ड भरने के दौरान आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती के कारण आप परीक्षा में वंचित हो सकते हैं। इसलिए आप परीक्षा फॉर्म भरते समय बिल्कुल मतलब एक एक चीज को देख देख कर भरें ताकि आपको परीक्षा कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वो टेलीग्राम में जाकर कैरियर वांट सर्च मारेंगे CAREERWANT, वहाँ पे आ जाएगा, या फिर गूगल में डालिए t.me/careerwant, या फिर गूगल में डालिए सिर्फ कैरियर वांट, वहाँ पे आएगा चैनल, या फिर www.careerwant.com, वहाँ पे जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वो भी नहीं हो सकता तो फिर www.careerwant.com पर जाइए, वहाँ पे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और लिंक्स पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।